हेलो फ्रेंड्स, हम आपको सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का पेपर 12 पे हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरमीडिएट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ICMAI.in। तो इस पे हम कौन से चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस का हम आज मटेरियल कॉस्टिंग वेरिएंस का स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन करेंगे। तो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटल कॉस्ट में है का वेरिएंस होता है यहाँ पे, और सेल्स का होता है, जिसमें आपकी एक एक करके मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाते जाऊँगा। ये पेज नंबर 268 में है। अब सुनिए आप, हम मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मटेरियल वेरिएंस में क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? प्राइस के कारण उसकी वेरिएंस होता है, क्वांटिटी और यूजेज के कारण होता है। क्वांटिटी और यूजेज में भी दो वेरिएंस होता है, मिक्स वेरिएंस और यील्ड और रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस होता है। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। पहले फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन क्या है? एबीसी इलस्ट्रेशन 1, एबीसी कंपनी यूजेज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम एंड मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट दैट स्टैंडर्ड कॉस्ट पर 100 kg आउटपुट एज अंडर। उन्होंने पर 100 kg आउटपुट का स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है 1000 kg आउटपुट के लिए मटेरियल ए बी सी 800 200 200 और इस प्राइस पे है। इन मार्च 2022 द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स 2 लाख kg आउटपुट। उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया 1000 kg के लिए, एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ आपको? 2 लाख kg आउटपुट। एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल कितना लगा आपका? ये सारी एक्चुअल आपका डाटा है, एक्चुअल। इन्होंने लिखने में गलती किया है, पहले ये वाली ऊपर होनी चाहिए था और ये नीचे होनी चाहिए था, तब आपको अच्छा समझ आता। अब इस केस में हमारे पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालनी है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए आपको सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे आपको स्टैंडर्ड आउटपुट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट फर्स्ट, यहां पे हम वर्किंग नोट फर्स्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट आपकी 2 लाख यूनिट्स है। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट्स। तो यहां पे रॉ मटेरियल ए है, रॉ मटेरियल बी है, रॉ मटेरियल सी है। अब सुनिएगा, यहां पे हमने आउटपुट किया था 1000, तो 1000 में 800 लगा था। यहां पे 1000 आउटपुट किया था, 800 लगा था। यहां पे 1000 आउटपुट किया था, तो यहां पे 200 यहां पे 200 लगा था। तो अगर मैं 2 लाख आउटपुट करेंगे तो कितना होगा? अगर मैं 2 लाख आउटपुट करेंगे तो कितना होगा? तो अगर मैं 2 लाख आउटपुट करेंगे तो कितना होगा, तो ये बतानी है। तो आपका 2 लाख डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 800, तो 1 इतना यूनिट्स। यहां पे आपको 40 यूनिट्स, 40,000 यूनिट्स। यहां पे भी 40,000 यूनिट्स। अब आपको टेबल बनाना होता है। अब देखिएगा, यहां पे टेबल बनाते हैं। टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर आउटपुट 2 लाख।
एक्चुअल आउटपुट 2 लाख है, उसके लिए आपको टेबल आपको बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पे 1,60,000 इंटू है 40,000, ये 40,000 या ABC मटेरियल है। स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये टेबल को आप माइंड में रखिएगा, सारी क्वेश्चन इसी टेबल से बनाऊंगा मैं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड प्राइस हम देखते हैं कितना है, 2.541, 2.54 और 1, 2.541। एक्चुअल क्वांटिटी आपका कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी आपका है 157, 38, 36, 157, 38, 36। इसकी प्राइसेस क्या है, 2.4, 4.2, 1.1, 2.4, 4.2, 1.10, ये प्राइसेस ठीक है ना, 2.4, 4.2, 1.10। अब आपको क्या निकालनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का बताइए क्या फॉर्मूला होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो यहां पे आप स्टैंडर्ड कॉस्ट यहां निकल जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट यहां निकल जाएगा, फिर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके कर सकते हैं। जैसे 1,60,000 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा 4 लाख। ये आपको 1,60,000, ये 40,000, तो 4 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 40,000, ये रुपीज 6 लाख आ गया आपके पास, ये रुपीज 6 लाख आ गया। 1,57,000 इंटू 2.4, तो ये हो जाएगा 3,76,800, ठीक है। 38,000 इंटू 4.2, 1,59,600, 1,59,600, 36,000 इंटू 1.1, 39,600, ये आपका 5,76,000 आ गया। अब आपको यहाँ पे लिखेंगे 6 लाख, यहाँ पे लिखेंगे 5,76,000 माइनस 6 लाख, तो ये हो जाएगा 24,000। अब सुनिएगा, ये फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा, इसके लिए हमें आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा, सुनिएगा। हमने सोचा था कि ये 6 लाख रुपीज खर्च होगा 2 लाख यूनिट बनाने में मटेरियल में, लेकिन हमारी कॉस्ट लगी 5,76,000 एक्चुअल में। तो 6 लाख के प्लेस पे 5,76,000 एक्चुअल में लगा, तो हमारी सेविंग कितनी हो गई, 24,000। तो 24,000 जो सेविंग हुई, इसको कहते हैं फेवरेबल। इसको क्या कहते हैं, फेवरेबल कहा जाता है। दिस इज अ फेवरेबल। फेवरेबल किया ना, 24,000 बचा लिए, तो इट इज अ फेवरेबल डिसीजन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी वेरिएंस निकालने के लिए एक्चुअल आउटपुट देखते हैं। एक्चुअल जितनी आउटपुट है उतना ही आउटपुट हम किसके लिए बनाते हैं, स्टैंडर्ड के लिए बनाते हैं। उस आउटपुट पे एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट दोनों बराबर करके
हम क्या करते हैं कि उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना लगेगा वो निकालते हैं, फिर हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, इसी टाइप की टेबल मैं सारे बनाऊंगा, मटेरियल की सारी वेरिएंस सारी क्वेश्चन इसी से कंप्लीट कराऊंगा। ओके, थैंक यू क्लास।